क्लास 11th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, बायोलॉजी 11th का चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम जंतु जगत के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा था, जिसमें हमने अब तक आपको पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा संघ के बारे में विधिवत बता चुके हैं। इसी कड़ी में आज फाइलम मोलस्का के बारे में आपको अवगत कराना है। जैसा कि आप जानते हैं कि जंतुओं की शारीरिक संरचना एवं आकार में अत्यधिक भिन्नता होती है, फिर भी उनकी कोशिकीय व्यवस्था, शारीरिक सममिति, प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और जनन तंत्र की संरचना में कुछ आधारभूत समानताएं मिलती हैं। इन्हीं आधारभूत समानताओं के आधार पर ही जंतुओं को क्लासिफाइड किया गया है। इन्हीं विशेषताओं को ही वर्गीकरण का आधार बनाया गया है, जिसमें आपको वर्गीकरण के आधार के महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि संगठन का स्तर, बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सममित, सिमेट्री में आपको एसिमेट्रिकल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री के बारे में विधिवत बताया जा चुका है। तीसरा आधार डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन का, चौथा सीलोम की पोजीशन, पांचवा सेगमेंटेशन और छठवां जो आधार था वो था नोटोकार्ड की उपस्थिति। इसी आधार पर इन फाइलम को एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में व्यवस्थित किया गया है। इसके पहला वाला वीडियो, जिसमें हमने आपको फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में अवगत कराया था और यह बताया था कि यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, क्योंकि जंतु जगत की लगभग 90% जातियां इस संघ में आती हैं और इस संघ के सदस्य खंड युक्त उपांगों वाले, द्विपार्श्व सममित, प्रोटोस्टोमी तथा यूसिलोमेट होते हैं। इसके बाद आज इसी कड़ी में अगला महत्वपूर्ण फाइलम संघ मोलस्का के बारे में आपको अवगत कराना है। संघ मोलस्का क्या है, इस संघ की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नॉन कार्डेट्स में फाइलम मोलस्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह है, सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप। इस बात को भी विशेष ध्यान रखिएगा। मोलस्का, मॉलिस मीन्स होता सॉफ्ट, अर्थात इस संघ के सदस्य कोमल शरीर वाले होते हैं तथा खंड विहीन होते हैं। इनका शरीर मेंटल से घिरा हुआ होता है, जो कि बाह्य कवच सेल का स्राव करता है। फाइलम मोलस्का के प्राणी जलीय, अलवण जलीय या समुद्री दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं और फाइलम मोलस्का संघ के सदस्यों का अध्ययन अरस्तु ने किया था और इनकी देह भित्ति के बाहर स्थित मेंटल के स्राव से निर्मित कैल्शियमी कवच का विस्तृत विवरण भी तैयार किया था। इसके पश्चात जॉन्सटन, नाम याद रखिएगा, जॉन्सटन 1650 ने इन्हें मोलस्क का नाम दिया और संघ मोलस्का की स्थापना की। इस संघ के सदस्यों का कवच सहित अध्ययन मोलस्क विज्ञान या
मेलेकोलॉजी या हम इसे शंख विज्ञान कानकोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये कह सकते हैं कि संघ के अध्ययन को यानी मोलस्का संघ के अध्ययन को मोलेकोलॉजी के नाम से जाना जाता है और इनके कवच जिसके आवरण से ये घिरे हुए होते हैं, कवच के अध्ययन को कॉन्कोलॉजी कहा जाता है। आइए जानते हैं इस संघ के कौन कौन से प्राणी होते हैं और इन प्राणियों की विशेषताएं क्या होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर घोंघा का डायग्राम बना है, सीपी या यूनियो का डायग्राम बना है तथा ऑक्टोपस का डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए जानते हैं संघ मोलस्का जो कि जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह होता है, इस संघ में पाए जाने वाले प्राणियों के शरीर में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता कि प्राणी स्थलीय अथवा जलीय और जलीय में से भी लमड़ी या अलमड़ी दोनों प्रकार के जलों में पाए जाते हैं और इनका शरीर द्विपार्श्व सममित अर्थात बाइलेटरली सिमेट्रिकल, त्रिस्तरीय अर्थात ट्रिप्लोब्लास्टिक एवं अखंडीय अर्थात अनसेगमेंटेड होता है। अनेक जंतुओं में ऐंठन होती है। टॉर्सन के कारण इनका शरीर असममित या एसिमेट्रिकल हो जाता है। शरीर सिर यानी हेड, फुट यानी पाद तथा विसरल ऑर्गन्स तथा मेंटल में विभाजित होता है और मेंटल देह भित्ति के ऊपर लिफाफे नुमा रचना के रूप में होता है जो कि कठोर कैल्शियम युक्त कवच या सेल का स्राव करता है। चूँकि ये प्राणी कोमल होते हैं इसलिए इन प्राणियों की सुरक्षा के लिए कैल्शियम से बना हुआ कवच या सेल उपस्थित होता है। शरीर के 3 भाग होते हैं। आगे की ओर सिर होता है, पैर अधर तल पर और आंतरांग पिंडक यानी विसरल मांस पृष्ठ तल पर उपस्थित होता है। सिर पर संवेदी संस्पर्शक पाए जाते हैं और इनके तंत्रिका तंत्र में 3 जोड़ी गुच्छिकाएं जिन्हें हम गैंग्लियान कहते हैं उपस्थित होती हैं। ये तीनों गैंग्लियान प्रमस्तिष्क या सेरेब्रल, पाद या पेडल और आंतरांग या विसरल गुच्छिका के रूप में होती हैं और ये गुच्छिकाएं तंत्रिकाओं और योजनिकाओं यानी कनेक्टिव्स द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती हैं। नर और मादा प्राणी अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो द्विलिंगी भी होते हैं और ये अंडप्रजक होते हैं। परिवर्धन सामान्यतः लार्वा के द्वारा होता है और कुछ जंतुओं के परिवर्धन काल में क्रोकोफोर या फिर ग्लॉकिडियम लार्वा पाया जाता है। बच्चों, फाइलम जितने भी आपने पढ़े हैं, जिन फाइलम में लार्वा बनता है उनके लार्वा का नाम भी आपको ध्यान रखना चाहिए। श्वसन अंग एक या अधिक क्लोम या टिनिडिया या फुफ्फुस लंग्स के द्वारा होता है। परिसंचारी तंत्र खुला ओपन प्रकार का होता है और इनमें श्वसन वर्णक हीमोसाइनिन पाया जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप अपनी स्क्रीन पर नहीं देख पा रहे हैं। इनमें जो श्वसन वर्णक होता है वह हीमोसाइनिन होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इनमें उत्सर्जन अंग वृक्क या किडनी या फिर मेटानेफ्रीडिया होते हैं या फिर बोजेनस के अंग आर्गन ऑफ बोजेनस या केबर्स आर्गन केबर की ग्रंथि। बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है, पूछा जा सकता है कि फाइलम मोलस्क में उत्सर्जीय अंग कौन से होते हैं,
तो बताया हमने किडनी या मेटानेफ्रीडिया या बोजेनस के अंग जिन्हें आर्गन ऑफ बोजेनस या केबर ग्रंथ या केबर्स आर्गन आदि उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण विशेष कैरेक्टर जो इस फाइलम के होते हैं हमने बताने का प्रयास किया है। इस संघ के प्रमुख उदाहरण जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पाइला या घोंगा कहलाता है, पिंक टाडा जिसे पर्ल ऑयस्टर के नाम से जानते हैं, सीपिया लोलिगो स्क्विड कहलाता है, ऑक्टोपस और एप्लाइसिया जिसे हम सी हेयर समुद्री खरगोश के नाम से जानते हैं, और डेंटेलियम जिसे हम हाथी दांत के नाम से जानते हैं, तथा यूनियो आदि संघ के प्रमुख प्राणी होते हैं। पाइला घोंघा जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं सबसे कॉमन मोलस्क है जो कि आमतौर पर हमें दिखाई पड़ जाता है। एक महत्वपूर्ण बात और बतानी है, जिस प्रकार से पेरिपटस आपने पिछले वीडियो में इसका नाम सुना था और बताया था कि आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के बीच की कड़ी है। बीच की कड़ियाँ इस बात को प्रमाणित करती हैं एक फाइलम के बाद दूसरे फाइलम का विकास हुआ होगा। ठीक उसी प्रकार से नियोपिलाइना नाम को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। नियोपिलाइना एक ऐसा प्राणी है जो एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी होता है। इस तरह से यह संयोजी कड़ी इस बात को प्रमाणित करता है कि एनिलिडा के प्राणियों से ही मोलस्का संघ का विकास हुआ है। नियोपिलाइना की खोज 1952 में 1952 में हुई थी और ये सबसे आदिम प्रकार के मोलस्क हैं। कुछ लक्षणों में ये एनिलिडा समुदाय से समानता प्रदर्शित करते हैं और कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे इनकी समानता मोलस्का संघ के प्राणियों से होती है। इसी कारण से नियोपिलाइना को एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी कहा जाता है। इसकी खोज के पश्चात मोलस्का की एनिलिडन पूर्वजता या एनिलिडियन एंसेस्ट्री भी निर्धारित होती है। इस तरह से आज आपने फाइलम मोलस्का जो कि नॉन कार्डेट्स का सेकंड सबसे बड़ा फाइलम है, इनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी हासिल की है। अब अगले वीडियो के माध्यम से हम इसी नॉन कार्डेट्स का अगला फाइलम इकाइनोडर्मेटा समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। इस नोट्स को, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपनी नोट कॉपी में आज जो कुछ भी बताया गया है इसे अवश्य लिख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।